नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 की खास पेशकश में लोकसभा चुनाव पर खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अनिल सुले जी, जो हमारे बीजेपी की बहुत ही वरिष्ठ नेता है। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव आने वाली है उस पर बीजेपी की जो रणनीति है उस पर क्या बोलना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नागपुर में बहुत मजबूत स्थिति में है और आने वाली लोकसभा में जैसा कि नागपुर लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार के रूप में केंद्रीय मंत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी, इनके नाम का ऐलान पार्टी की ओर से हो गया है, तो निश्चित रूप से हर चुनाव में जिस प्रकार से तैयारियां हम करते हैं उस प्रकार से तैयारी यहाँ हो गई है। हमारा बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी जो है वो हमारी कंटिन्यू रहती है शुरू पर, अभी और ज़्यादा एक्टिविटी लेवल हमने बढ़ा दी है। मुख्य रूप से सभी बूथ में जाकर के नागरिकों से संवाद करना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके 10 साल की उपलब्धियों की जानकारी देना, उसी प्रकार से नागपुर में विशेष रूप से आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनके कामों की जानकारी लोगों तक के पहुंचाना और उनका काम आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे, ये सब हमारे वरिष्ठ नेता इसी जिले से बिलोंग करते हैं, तो इनके सब कामों के साथ और हमारे बूथ प्रमुख इस चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। तो अभी जैसे कि अभी सबको पता चल चुका कि बीजेपी की तरफ से नितिन जी गडकरी खड़ा होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस की सूची नहीं आई है कि कौन उनके अगेंस्ट में। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन ऐसा कोई दावेदार है, उम्मीदवार है कि जो नितिन जी को टक्कर दे सके नागपुर में? ऐसा कोई अभी तक है? अभी कांग्रेस ढूंढ रही है, जनता के आंखों के सामने तो कोई नाम नहीं है नितिन जी के सिवा, और इसलिए वो उनके पार्टी को पूछा जाना चाहिए कि आप किसको लड़ाना चाहते हैं करके। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नितिन जी के टक्कर में और आने वाले उम्मीदवार जो है उसका अभी संशोधन उनका जारी है। तो अभी जो पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार ने जो दावा किया अब की बार 400 पार, और मोदी जी ने खुद बोला कि इस बार पूरी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, उसमें आपकी क्या राय? निश्चित रूप से बनेगी। अपोजिशन, एक सशक्त अपोजिशन की निश्चित रूप से देश को आवश्यकता होती है, परंतु आप यदि देखेंगे तो अपोजिशन में कोई ऐसा ठोस भूमिका लेकर के कोई सामने ही नहीं आ रहा है। कहीं जातियों की बात कर लेते हैं, कोई जाति की गणना की बात करते हैं, कहीं और किसी का नाम लेते हैं, पर इन सब लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो देश के बारे में कुछ पॉलिसी बताए, कोई विजन बताए, किस प्रकार से आने वाले दिनों में हम सरकार में आए तो हम सरकार चलाना चाहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सत्ता के सिंहासन को हासिल करना। और जिस प्रकार से हर साल जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 50 साल 60 साल देश को चलाया, उसी प्रकार से देश को चलाने की कोशिश इनके मन में है। ये परिवारवादी है, ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर ईडी ने यदि कार्रवाई की तो ईडी के विरोध में चिल्लाने वाले हैं। ये जातिवाद को आधार लेकर के चुनाव में जाना चाहते। नई जनरेशन, और अब देश बहुत आगे निकल चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निश्चित रूप से 400 पार एनडीए हो जाएगा, और 370 का जो बात आदरणीय मोदी जी ने की है वो निश्चित रूप से पत्थर के ऊपर की लकीर रहेगी, ऐसा हमें लगता है। और अभी जो पहली सूची में नितिन जी का नाम नहीं आया था, उसके बाद दूसरी सूची में आया तो उद्धव ठाकरे ने जैसी जो उनके ऊपर टिप्पणी की थी, आप बीजेपी छोड़ के हमारे इसमें आ जाओ, उसमें आपकी क्या राय? उद्धव जी ठाकरे नितिन जी को जानते नहीं और पहचानते नहीं। नितिन जी गडकरी ने जो राजनीति में कदम रखा वो एक विचारधारा के आधार पर रखा। उन्होंने कभी अपने मन से ये नहीं कहा कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। मुझे अच्छी जानकारी और मैं जानता हूँ क्योंकि उनके साथ बचपन से मैंने काम किया है। नितिन जी ने कभी अपने दिमाग में ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी विधायक बनूंगा, कभी मंत्री बनूंगा। संगठन में काम करने वाला एक कार्यकर्ता के रूप में नितिन जी ने आम नागरिकों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हुए अपने राजनीतिक जीवन को उभारा है। और इसलिए जो नितिन जी को जानते नहीं वो इस प्रकार के बचकाना चीज़ें जो है, हरकतें जो है वो करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि उसके तरफ बहुत बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इस बार नितिन जी कैसा चौका छक्का क्या मारेंगे, मतलब कैसा रणनीति होगा और उसके बाद किस तरीके का वोटिंग होगा और मतलब कितने अंतराल से वो जीतेंगे? आपको कुछ इस बारे में कुछ बोलना है? देखो कैसा है, आदरणीय नितिन जी नागपुर के हर घर में पहुंचा हुआ व्यक्तिमत्व है। शुक्रवार के दिन वो सीधे नागपुर चले आ जाते हैं दिल्ली का काम निपटने के बाद, और 3 दिन नागपुर के हर गली चौराहे पर आपको मिलते हुए दिखेंगे। कहीं भेल खाते हुए दिखेंगे, कहीं किसी दुकान की उद्घाटन करते हुए दिखेंगे, कहीं किसी कार्यकर्ता के घर दुर्घटना होती है तो उसके घर जाकर के सांत्वना करते हुए दिखेंगे, शादियों में दिखेंगे, हर चीज़ में आप नितिन जी को यहाँ देखेंगे। उसके साथ साथ प्रचंड विकास जो है वो भी करते हुए आप नितिन जी को यहाँ देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नितिन जी ये नागपुर की जनता के मन में बसा हुआ एक राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 लाख की डिफरेंस से नितिन जी ये चुनाव जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरह से हमें अनिल जी ने यह बताया कि इस बार बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर देगी और पूरी मतदान के साथ और पूरी जो सीटों के साथ एकदम अब की बार 400 पार जो बोला है मोदी जी ने वह पूरी करके दिखाएगी। ऐसे ही इन खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अभिषेक दुबे, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा एंड शर्ट पैंट की वाइड रेंज। कृष्णा मेंस एथनिक वेयर, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर।